क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान मर गया, उसका पोस्टमार्टम हो गया और जब उसका अंतिम संस्कार करने लगे, यानी इस पूरे टाइम पीरियड में, यानी 5 घंटे बाद उसके उसी शरीर में दोबारा से प्राण आ जाए? नहीं ना। आज से पहले आपने बहुत सारी कहानियां ऐसी सुनी होंगी, आसपास आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी होंगे, है ना, कि पुनर्जन्म होता है। यस, पुनर्जन्म की बहुत सारी कहानियां हमें सुनने को मिलती है, जो सच्ची कहानियां भी होती हैं। लोगों को अपना पास्ट याद रहता है, घर याद रहता है, फैमिली मेंबर्स याद रहते हैं। लेकिन ऐसी घटना के बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा, क्योंकि आज का जो ये मामला है उसने राजस्थान के झुंझुनू इलाके के सभी लोगों को झंझोड़ कर रख दिया है। एक आदमी को अस्पताल लेकर आया जाता है, डॉक्टर उसकी नर्व्स चेक करते हैं और कहते हैं ये मर चुका है। उसके बाद उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें लिखते हैं कि टीबी है, उसे बुखार था और उसकी नर्व्स चलनी बंद हो गई। ये सब उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। उसके बाद उस आदमी को डीप फ्रीजर रूम में रखा जाता है 4 घंटे के लिए। जी हाँ, जहां पर एक जिंदा इंसान जी ही नहीं सकता, वैसे ही मर जाएगा अगर कोई जिंदे इंसान को 4 घंटे डीप फ्रीजर रूम में रख दिया जाए, यानी मुर्दा घर में जहां रखा जाता है। उसके बाद 4 घंटे बाद डॉक्टर साहब को कुछ याद आता होगा, कुछ काम होगा उनको, उस लाश को बाहर निकाला जाता है, पोस्टमार्टम तक किया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उस लाश को बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन जब जो लोग उसका अंतिम संस्कार के लिए उसको लेकर जाते हैं और जब उसका अंतिम संस्कार होने वाला होता है, तब वो देखते हैं कि उस मृत व्यक्ति की आंखें खुली हुई हैं। जी हाँ, आंखें खुली होती हैं। उनको लगता है कि ठीक है, कई बार क्या होता है, जो लोग डेड हो जाते हैं उस समय कोई ध्यान नहीं देता, उनकी आंखें खुली रह जाती है, तो वो बंद करने की कोशिश करते हैं। फिर देखते हैं उसकी आंखें की पलक जो होती है वो भी झपकने लगती है। जब उसके शरीर को छुआ जाता है तो वो ठंडा नहीं बल्कि गर्म होता है, क्योंकि जो इंसान मर जाता है उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। ऐसे में जब उसकी छाती पर हाथ लगाया जाता है, उसके हाथों की नर्व्स चेक की जाती है, तो नर्व्स भी चल रही होती है। और ये देखकर वहां के लोग चौंक जाते हैं, डर जाते हैं। उसके बाद वापस उसे उस अस्पताल में लेकर आया जाता है। उसी डॉक्टर के सामने उसको लेकर आया जाता है और स्ट्रेचर पर लटा दिया जाता है। सोचो उस डॉक्टर पर क्या बीती होगी, जिसने अभी रिपोर्ट तैयार करी, जिसने खुद डिक्लेयर करा कि वो मर चुका है, चेक किया उसको, है ना, ईसीजी हुआ उसका। ईसीजी आपको पता ही है क्या होता है, कि अगर हम किसी की नर्व चेक करते हैं और नहीं चल रही, लेकिन ईसीजी में थोड़ी सी भी बॉडी में मूवमेंट होती है कहीं पे भी, तो वो उसमें क्लियर दिख जाता है। यानी ईसीजी में वो प्लेन लाइन थी, कुछ भी मूवमेंट नहीं थी। इट मीन्स वो आदमी डेड हो चुका था। 4 घंटे उसको फ्रीजर रूम में भी रखा गया, डीप फ्रीजर रूम में, मुर्दा घर में। देन उसके बाद उसका पोस्टमार्टम भी होता है। पोस्टमार्टम के बाद क्या होता है, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसके बाद बंदे को सिल दिया जाता है। तो कैसे कोई इंसान उसके बाद भी जिंदा हो सकता है? जब ये मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया। पुलिस तक खबर पहुंची, पूरे इलाके में आग की तरह ये खबर फैल गई। सब लोग देखने आए और ऐसे में जब पूरे मामले की जांच हुई तो आपको पता है क्या चीजें सामने आई? अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें किसकी गलती है। यहाँ पर जो मरीज लाया गया था उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, वो बेहोश हो गया था, सड़क पर गिर गया था। जब वो बेहोश हुआ तो उसकी नर्व्स रुक गई कुछ सेकंड्स के लिए। कई बार ऐसा होता है जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो कुछ घंटों के लिए जो होती है, या 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए नर्व्स रुक जाती है। देन उसके बाद बंदे में दोबारा से जान आ जाती है। लेकिन जो वो आदमी था उसका आसपास यानी आगे पीछे कोई परिवार नहीं था, गूंगा बहरा था, बहुत ही गरीब आदमी था, इसलिए उसको हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर साहब जो अपने को डॉक्टर कहते हैं, वो बिना ईसीजी के सिर्फ हाथों से उसकी नर्व्स चेक करते हैं और उसके बाद रिपोर्ट तैयार कर देते हैं, नॉर्मल सी रिपोर्ट, किसको फीवर था, इसका हमने सब चीजें चेक कर ली हैं, ईसीजी भी हो चुका है, हर चीज चेक कर ली है और अब इसमें जान नहीं बची है, मर चुका है। इसके बाद उसका ईसीजी भी होता है। ईसीजी रिपोर्ट जब डॉक्टर के पास लाई जाती है, लेकिन वो उस रिपोर्ट को चेक नहीं करते, बहुत बिजी होते हैं वो, और उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि जो वो किसी की नर्व्स चेक कर चुके हैं वो डेड है, तो ईसीजी में भी डेड ही आया होगा। इनफैक्ट वो उसको देखना भी जरूरी नहीं समझते। उसके बाद उस लाश को मुर्दा घर भेज दिया जाता है। 4 घंटे एक जिंदा इंसान को, माइनस में टेम्परेचर होता है वहां का, डीप फ्रीजर रूम में 4 घंटे रखा जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में तो आपके पार्ट्स निकाले जाते हैं, फिर कोई कैसे जिंदा हो सकता है? यस, यहाँ पर अब एक कहानी में ट्विस्ट आता है। अब तक क्या हुआ, डीप फ्रीजर रूम में रखा, उसको बाहर निकाला गया, 15 मिनट में ये सारी चीजें निपटा दी गई। जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, हॉस्पिटल की आसपास से इंफॉर्मेशन ली गई और जब सख्ती से पूछताछ के बाद डॉक्टर साहब बताते हैं कि उन्होंने कोई भी पोस्टमार्टम नहीं करा, बल्कि ऐसे ही नॉर्मल रिपोर्ट तैयार करी कि वो डेड है और उसको अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया। उनको लगा कि कोई इसका आगे पीछे तो है नहीं,
तो कौन ही पूछेगा, और ना ही उनके पास इतना समय था कि उसका पोस्टमार्टम करे, रिपोर्ट तैयार करें। क्योंकि जब किसी का पोस्टमार्टम होता है तो उसमें हर चीज एक्सप्लेन की जाती है कि आपके कौन से पार्ट में प्रॉब्लम थी, कौन सा पार्ट खोला गया है, कौन सी चीजें जो यूजफुल थी, अगर वो लवारिस लाश है तो उसकी यूज करी गई हैं। हर चीज तैयार करके पूरा ब्रीफ में वो सारी चीजें एक रिपोर्ट में लिखी जाती हैं। लेकिन यहाँ जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो बहुत ही सादी थी कि डेड हो चुका है, ये टाइमिंग थी और ये थी, और उसके बाद इसका संस्कार के लिए भेज दिया गया है। अब सोचिए, वो इंसान जब जिंदा हो जाता है, और ऐसे में अगर आप सोच के देखें कि अगर एक जिंदा इंसान का पोस्टमार्टम हो जाता तो यानी ये एक कत्ल होता, और ऐसे में उस डॉक्टर के ऊपर बात आती कि उसने एक मर्डर किया है ना। लेकिन इसके बावजूद भी इतना बड़ा केस हो गया, लेकिन वो इंसान गरीब था, लवारिस था, उसके आगे पीछे कोई फैमिली मेंबर नहीं था, कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, इसलिए सिर्फ 3 लोगों को सस्पेंड किया गया। और इसकी जगह पर, उनकी डिग्री कैंसिल करने की जगह पर, उनका हमेशा लाइसेंस कैंसिल करने की जगह पर सिर्फ उनको सस्पेंड किया गया। आप बिलीव कर सकते हैं कि आज के समय में हो क्या रहा है। तो बस मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आप किसी अपने फैमिली मेंबर को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं तो ध्यान से लेकर जाएं। जब उसको डेड डिक्लेयर कर रहे हैं, ऐसा हो ना आपके साथ, लेकिन अगर किसी को डेड डिक्लेयर किया जा रहा है तो प्लीज उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करें। डॉक्टर्स के भरोसे कभी नहीं रहें, क्योंकि एक जिंदा इंसान भी मर गया। हो सकता है उसको डीप फ्रीजर रूम में रखा गया, उसकी बॉडी एक्सेप्ट ना कर पाई वो चीज जो वो जिंदा था। कैसे उसने 4 घंटे डीप फ्रीजर रूम में बिताए होंगे, आप सोच कर देखिए कि क्या हालत हुई होगी उसकी। उसके बाद जब उसको लिटाया गया अंतिम संस्कार के लिए, उस समय उसकी कुछ देर के लिए सांसें आई, देन उसके बाद वो फाइनली डेड हो गया। तो आज के समय में इतना घोटाला चल रहा है, फेक डिग्रीज पर डॉक्टर बन रहे हैं जिनको कुछ आता जाता नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं, और उनके चक्कर में एक जिंदा इंसान मर गया। तो जरा सोच के देखिए कि आगे आने वाला टाइम कितना खतरनाक है। तो मैं आपको अपनी न्यूज के माध्यम से इस तरह के केसेस बताती रहती हूँ ताकि आप लोग भी सावधान और सतर्क रहें। आपका क्या कहना है इस केस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गुड लक।